हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है आपके चैनल लर्न स्किल्स में। तो आज हम देखेंगे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में सॉर्टिंग का उपयोग कैसे करते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। यह एक सैंपल डेटा है जिसमें हमारे पास कुछ स्टूडेंट्स के मार्क्स दिए हुए हैं अलग अलग सब्जेक्ट्स में। मान लीजिए हमें इस डेटा को सॉर्ट करना है डिसेंडिंग ऑर्डर्स में और मैथ सब्जेक्ट के मार्क्स के ऊपर। इसके लिए हम मैथ सब्जेक्ट वाले मार्क्स के कॉलम में कहीं पे भी क्लिक करेंगे और राइट क्लिक करके सॉर्ट वाले ऑप्शन में सॉर्ट लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट ऑप्शन को सेलेक्ट कर लेंगे। जैसा कि हम देख रहे हैं कि हमारा डेटा सॉर्ट हो गया है मैथ्स के मार्क्स। हमें एक बात पे यहाँ गौर करना होगा कि जब हमने मैथ्स मार्क्स के नंबर को सॉर्ट किया तो एक्सेल ने बाकी कॉलम्स के डेटा को भी सॉर्ट कर दिया। यानी कि इसने अपने आप से ही समझ लिया कि बाकी जो कॉलम्स का डेटा है वो इसी डेटा सेट का पार्ट है। अगर हम कहीं पे भी क्लिक करके कंट्रोल ए करते हैं तो हम देख सकते हैं कि सारा डेटा सेलेक्ट हो गया है, यानी कि सारा डेटा इस डेटा सेट का पार्ट है। इसके अलावा जब हमने डेटा को सॉर्ट किया था तो एक्सेल अपने आप से समझ गया कि पहले रो में जो डेटा मौजूद है वो हमारे कॉलम का हेडिंग्स है, इसीलिए इसने इसको सॉर्ट नहीं किया। इसी तरह से अगर हमें टेक्स्ट डेटा को सॉर्ट करना है A to Z या Z to A फॉर्मेट में, तो इसके लिए हम कहीं पे भी डेटा पे क्लिक करेंगे और राइट क्लिक करके सॉर्ट A to Z या Z to A ऑप्शन सेलेक्ट करें। जैसा कि हम देख रहे हैं कि हमारा डेटा Z to A में सॉर्ट हो गया है स्टूडेंट के नेम के बेस पे। सॉर्ट करने का एक और तरीका है। इसके लिए हम पहले डेटा को सेलेक्ट कर लेते हैं और होम टैब में एडिटिंग ब्लॉक में सॉर्ट एंड फिल्टर ऑप्शन के ड्रॉप डाउन पे क्लिक करेंगे और अगर हमें A to Z ऑर्डर में सॉर्ट करना है तो पहला वाला ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। अगर हमें Z to A फॉर्मेट में करना है तो ये सेकंड ऑप्शन, और तीसरा ऑप्शन है कस्टम सॉर्ट का। कस्टम सॉर्ट का ऑप्शन अगर हम डेटा पे राइट क्लिक करेंगे और सॉर्ट में देखेंगे तो यहाँ लास्ट में भी मौजूद है। कस्टम सॉर्ट के ऑप्शन में हमें और लेवल्स के सॉर्ट करने का ऑप्शन भी मिल जाता है। जब हम कस्टम सॉर्ट यूज करेंगे तो हमें ध्यान देना होगा कि हमारा ये चेक बॉक्स चेक्ड है, यानी कि एक्सेल ने रिकॉग्नाइज कर लिया है कि हमारे पहले रो में कॉलम के हेडर्स हैं। इसके बाद अगर हमें मान लीजिए टोटल मार्क्स के बेस पे सॉर्ट करना है और लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट, और जब हम ओके क्लिक करेंगे तो हम देख रहे हैं कि हमारे टोटल मार्क्स के बेस पे डेटा सॉर्ट हो गया है। मान लीजिए हमें हाउस कॉलम के वैल्यू के बेस पे सॉर्ट करना है और जब हम इसे A to Z ऑर्डर में सॉर्ट करते हैं तो हमें डोमिनिक सबसे पहले मिलता है, और इसी तरह से अगर हम इसे Z to A ऑर्डर में सॉर्ट करते हैं तो हमें पीटर सबसे ऊपर मिलता है। मान लीजिए हमें ये दोनों ही नहीं चाहिए थे और हमें फ्रांसिस को सबसे ऊपर रखना था, तो इसको हम करेंगे कस्टम लिस्ट की मदद से। इसके लिए हम कॉलम में कहीं पे भी क्लिक करेंगे राइट और सॉर्ट में कस्टम सॉर्ट वाले ऑप्शन को सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद हम ध्यान देंगे कि जिस कॉलम को हमें सॉर्ट करना है वो हम यहाँ पे सेलेक्ट किया हुआ है। इसके बाद सॉर्ट ऑन हम वैल्यूज करेंगे और ऑर्डर में हम यहाँ ड्रॉप डाउन पे क्लिक करके कस्टम लिस्ट पे क्लिक करेंगे। हम अपनी नई लिस्ट देंगे जिसके ऑर्डर में हमें सॉर्ट करना है, यानी कि पॉल, डोमिनिक,
फ्रांसिस एंड पीटर। इसके बाद हम ऐड करेंगे और हम देख रहे हैं कि जो हमारी नई लिस्ट है सॉर्ट की वो यहाँ ऐड हो गई और हम ओके पे क्लिक कर देंगे। फिर ओके। अब हम देख रहे हैं कि डेटा हमारा उसी ऑर्डर में सॉर्ट हो गया है जो कि हमने लिस्ट में दिया हुआ। मान लीजिए हमें इस डेटा को सॉर्ट करना है 2 लेवल्स पे, यानी कि जेंडर पे और टोटल मार्क्स पे। यानी कि पहले हम चाहते हैं कि सारे फीमेल्स का डेटा एक साथ हो और वो डिसेंडिंग ऑर्डर में हो टोटल मार्क्स के बेस पे। तो इसको हम करेंगे कस्टम सॉर्ट की मदद से। इसके लिए पहले हम डेटा पे क्लिक करेंगे, राइट क्लिक करके सॉर्ट में कस्टम सॉर्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। क्योंकि हमारा पहला लेवल था जेंडर, इसीलिए हम यहाँ पे जेंडर सेलेक्ट करेंगे और हमें इसे वैल्यूज में ही करना है। सॉर्ट का ऑर्डर हमें A to Z देना है। इसके बाद नेक्स्ट लेवल हम ऐड करेंगे इस ऐड लेवल बटन से और टोटल मार्क्स को सेलेक्ट करेंगे और इसको हमें करना था लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट और हम ओके क्लिक कर देंगे। तो हम देख सकते हैं कि पहले सारी फीमेल्स का डेटा एक साथ हो गया है और ये डिसेंडिंग ऑर्डर टोटल मार्क्स के बेस में सॉर्ट हो गया है। इसी तरह से मेल्स का भी डेटा सारा एक साथ आ गया है और डिसेंडिंग ऑर्डर में आ गया है टोटल मार्क्स के बेस पे। मान लीजिए हमारे डेटा में कुछ डेटा हाइलाइटेड है, जैसे कि हम सैंपल के लिए कुछ डेटा हाईलाइट कर ले रहे हैं और इसको हम दूसरे कलर से हाईलाइट कर देते हैं। अब मान लीजिए हमें सेल कलर के बेस पे इसे सॉर्ट करना है, तो आइए देखते हैं इसे कैसे करेंगे। इसके लिए पहले हम इस कॉलम में राइट क्लिक करेंगे और सॉर्ट वाले ऑप्शन में कस्टम सॉर्ट को सिलेक्ट करेंगे। हम ये पुराने जो हमारे रूल थे इनको हटा देते हैं। सॉर्ट बाय में हम टोटल मार्क्स सेलेक्ट करेंगे क्योंकि हमें इसे कलर के बेस पे सेलेक्ट करना है। तो सॉर्ट ऑन में हम वैल्यूज ना चूज करके सेल कलर चूज करेंगे और ऑर्डर में हम जो हमारा कलर्स हैं, देखिए वो सारे यहाँ दिखा रहा है। ब्लू के हमारे पास 2 शेड थे, ग्रीन येलो, तो जिसमें हमें सबसे पहली प्रेफरेंस देनी है उसको सिलेक्ट कर लेते हैं। इसी तरह से एक लेवल हम और ऐड करते हैं, टोटल सेल कलर, और इस बार हम येलो को सिलेक्ट कर लेते हैं। जब हम ओके करेंगे तो एक्सेल डेटा को पहले ग्रीन के लेवल में सॉर्ट करेगा, उसके बाद येलो के में, और बाकी का डेटा एज इट इज दे देगा। जैसा कि हमने देखा कि अब ग्रीन वाला सबसे ऊपर आ गया है डेटा और उसके नीचे येलो वाला, और बाकी वाला जो डेटा था वो जैसे पहले था वैसे ही आ गया। अब मान लीजिए हमें फर्स्ट प्रेफरेंस येलो को देनी थी, तो हम सॉर्ट में जाके कस्टम सॉर्ट में जाएंगे और यहाँ पर हमें एक ऑप्शन मिल रहा है मूव डाउन का। इसको अगर हम क्लिक करेंगे तो ग्रीन नीचे चला जाएगा। इससे क्या हुआ, पहली प्रेफरेंस येलो कलर को मिलेगी अब, और उसके बाद दूसरी प्रेफरेंस ग्रीन को, और इसके बाद जब हम ओके को सेलेक्ट करेंगे तो डेटा इस ऑर्डर में सॉर्ट हो जाएगा। ये देखिए डेटा पहले येलो कलर के बेस पे सॉर्ट हुआ, उसके बाद ग्रीन में, और बाकी का एज इट इज। सॉर्टिंग बाय आइकन सीखने के लिए पहले हम आइकन्स डाल देते हैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग की मदद से। इसके लिए हम पहले डेटा को सिलेक्ट करके कंडीशनल फॉर्मेटिंग्स में आइकन्स सेट्स में कोई भी आइकन्स हम सिलेक्ट कर लेते हैं। अभी हमने ये वाला आइकन सिलेक्ट कर लिया है
अब इसके बाद जब हमें आइकन्स के लेवल पे सॉर्ट करना है तो उसके लिए पहले हम राइट क्लिक करेंगे, दोबारा से कस्टम सॉर्ट वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे और मान लीजिए हमें फर्स्ट प्रेफरेंस जो हमारे कलर का था वही देना है। इसके बाद अगला प्रेफरेंस देना है आइकन्स को, तो इसके लिए हम टोटल को करेंगे और यहाँ पे सॉर्ट ऑन में हम सेल आइकन सेलेक्ट करेंगे और जैसा कि हम देख रहे हैं इसने अलग अलग कलर हमें दिखा दिए हैं। तो सबसे पहले हम ग्रीन को रख लेते हैं, उसके बाद अगला लेवल ऐड किया हमने सेल आइकन कलर। अब क्योंकि हमें हमारे ओरिजिनल सॉर्ट को पहली प्रेफरेंस देनी थी तो जो ये ग्रीन है वाला ऑप्शन है ये लास्ट में आ गया है, इसको हम अब मूव कर लेते हैं एरो बटन की मदद से और जब हम ओके करेंगे तो डेटा को पहले एक्सेल येलो के ऑर्डर में सॉर्ट करेगा, उसके बाद ग्रीन कलर के ऑर्डर पे, इसके बाद ग्रीन कलर के एरो के ऑर्डर पे, फिर उसके बाद ऑरेंज और रिमेनिंग हमारा डेटा आ जाएगा जो बचा हुआ डेटा होगा उसका। अब ये देखिए पहले डेटा इसने हमारा येलो कलर में ऑर्डर किया, इसके बाद ग्रीन में, फिर ग्रीन कलर के आइकन में और फाइनली ऑरेंज कलर के आइकन में। अब मान लीजिए हमें हमारे डेटा को रिवर्ट करना है ओरिजिनल डेटा के फॉर्म में और हम अगर इस डेटा को ओरिजिनल डेटा फॉर्म में ले जाना चाहेंगे तो वो नहीं ले जा सकते क्योंकि एक्सेल कभी रिमेंबर नहीं करता है कि क्या डेटा की ओरिजिनल पोजीशन थी। आप सोच रहे होंगे कि अगर हम कंट्रोल Z करके करना चाहें तो कर सकते हैं, इसकी भी एक लिमिटेशन है। लिमिटेशन वो ये है कि अगर आपने फाइल को सेव कर दिया है और उसके बाद आप कंट्रोल Z करेंगे तो वो नहीं काम करेगा। तो आइए देखते हैं कि कैसे हम डेटा के ओरिजिनल लेवल पे पहुंच सकते हैं। इसके लिए हमें जब भी डेटा मिले तो उसमें स्टार्ट में हमें एक हेल्पर कॉलम बना लेना चाहिए। हेल्पर कॉलम यानी कि कोई भी एक कॉलम जो कि सीरियल नंबर का हो सकता है या इंडेक्स का हो सकता है और ये कॉलम हम कहीं किसी भी पोजीशन में दे सकते हैं, यानी कि स्टार्ट में दे सकते हैं, एंड में दे सकते हैं, बीच में भी दे सकते हैं, पर कन्वीनियंस के लिए हम इसे जनरली स्टार्ट में देते हैं और इस कॉलम में हम इंडेक्सेस क्रिएट कर लेते हैं। अब इसके बाद जब भी हम डेटा को सॉर्ट करेंगे तो हम अगर ओरिजिनल डेटा पे जाना चाहेंगे तो इस इंडेक्स कॉलम के बेस पे सॉर्ट करके पहुंच सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए हमने अपने डेटा को सॉर्ट कर दिया था टोटल नंबर्स के बेस पे। अब जैसा कि हम देख रहे हैं कि यहाँ इंडेक्सेस का ऑर्डर चेंज हो गया है क्योंकि ऑर्डर हमने सॉर्ट कर दिया है। अब हमें अगर इसे ओरिजिनल लेवल पे लेके जाना है तो उसके लिए हम बस इस हेल्पर कॉलम को सॉर्ट कर देंगे स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट फॉर्म में और देखिए हमारा डेटा ओरिजिनल लेवल पे आ गया। इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो इसे लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। अगर आपको एक्सेल से जुड़े और टॉपिक के बारे में जानना है तो आप प्लेलिस्ट में देख सकते हैं और अगर वो प्लेलिस्ट में नहीं है तो आप हमें नीचे कमेंट्स में मेंशन कीजिएगा, हम उसका वीडियो जल्द से जल्द अपलोड करेंगे। तो फिर अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।